से। मुझे मुझे बर्बाद कर दिया सर। रातों रात अपनी बहन का निकाह करवाने वाले। आदिल, सामान संभाल के बात करो। सच्ची बात कड़वी लग रही है क्या? मैंने दादी को ख्वाब में देखा। अच्छा? उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझसे कहा कि फराह तुम रोना मत, बस जो तुम्हारा मकसद है उसे पूरा करो। क्या है तुम्हारा मकसद? जिंदगी जिंदान है। असद, हाँ बोलो। अब तबीयत कुछ ठीक हुई तुम्हारी? बेहतर हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने इख्तियार में नहीं थी, पता नहीं क्या कुछ कह गई तुम्हें। गुस्सा आ रहा है मुझ पर? नहीं, तुम पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ रहा है। खुद पर क्यों आ रहा है? तुम्हारी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, कुछ कर नहीं पा रहा था। अपनी बेबसी पे मैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? I'm sorry फराह। शायद तुम ये समझती हो कि ये सब कुछ मैंने जान। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैंने ये सब कुछ बेख्तियारी में कहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने नाश्ता किया? आओ नाश्ता करो। भाभी। हाँ कोमल। वो अब अपने अब्बू के घर रहने जाएंगी? अगर असद जल्दी आ गए तो चली जाऊंगी। तो क्या आप वहाँ रुकेंगी? शायद एक दिन रुकूं अब्बू के पास। क्यों? नहीं, वो हालात ऐसे हो गए थे ना कि आप लोगों का हनीमून जाना रह गया। कोई बात नहीं। अब वैसे भी 10-12 दिन हो गए दादू के इंतकाल को, सब कुछ रूटीन पर आ गया, तो अब जाए ना आप लोग। क्या बात है, तुम्हें आज क्यों मेरा हनीमून याद आ गया? यही बात करने आई हो? नहीं, वो आप लोगों ने इतनी खुशी से प्रोग्राम बनाया था और दिल भी कर रहा होगा जाने का। और अब तो भाई भी सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं और आप पूरा दिन घर का काम करती हैं और हमसे बातें। मुझे यही अच्छा लगता है। और हनीमून का क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है जाने के लिए, कभी भी चले जाएंगे। बल्कि अब सब साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। तुम क्या कहने आई थी? पता नहीं, भूल गई। अच्छा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे 2 ही तो कपड़े हैं, कर लूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खाना दिया है? अब जी अब्बू। बड़ा दुखी माहौल होगा ना वहाँ पे? जी अब्बू, सब बहुत दुखी थे। अल्लाह ताला सब्र दे उन लोगों को। अब्बू आप हाथ धोले, मैं खाना लगा देता हूँ। हाँ बेटा। शहजाद। जी जी अब्बू। बेटा सब खैरियत है ना वहाँ पे? जी जी अब्बू, सब ठीक है। आप हाथ धोकर आ जाए, मैं खाना लगाता हूँ। ठीक। देखना कैसा बेइज्जत करता हूँ मैं उनको। दुनिया के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा कलेजा फट रहा है।
दिल बंद हो रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है। कुछ खाया पिया जो नहीं है इसलिए लेकर आता हूँ मैं। मेरे हलक से नहीं उतरेगा, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मैं क्या करूं? मैं चलो चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। हम क्यों जाने लगे कहीं यार? जाएंगे तो वो लोग जाएंगे। पूरी दुनिया में दर बदर कर दूंगा मैं उन लोग को। तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। ये क्या किया तुमने फरहत? तुम्हें जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? एक लम्हे के लिए नहीं सोचा तुमने? क्या हो गया था तुम्हें? भाभी मुझे एक मशवरा चाहिए। हिरा की मेहंदी के लिए ड्रेस कैसा रहेगा? ये तो बहुत प्यारा है। कोमल, ये अभी तो तुमने अपनी फ्रेंड की शादी में पहना था। और इस ड्रेस की सारी मैचिंग है मेरे पास। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पहन लो। प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे गिफ्ट में क्या दूं। असद की शादी में इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं तुम्हें, कुछ भी दे दो। नहीं, उनमें से मैं कुछ नहीं दूंगी। तो फिर बाजार से कोई गिफ्ट ले लो ना। ये ठीक है। आप मेरे साथ चले, हम लोग जाके बाजार से शॉपिंग करेंगे। मैं मशवरा देकर खुद ही फंस गई। कोई बात नहीं, चले। अरे रुको ना, खाना तो बना लूं मैं। आधे घंटे में आ जाएंगे, हमें टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा रुको, फरा तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं बानो खाला के पास रुक जाऊंगी। और फिर चावल भी तो बनाने। थैंक यू। चल। बहुत जिद्दी हो तुम कोमल। हर काम उसी वक्त करना है। अरे ये भाई यहाँ क्या कर रहा है? गैरतमंद भाई। भाई इसकी बहन की शादी का इनकार हो गया। अरे ये तो एक टिकट में 2 मजा कर रहा होगा। इसके तो ऐश लग गए यार। अबे केश किधर लगेंगे इसके? क्या बकवास कर रहे तुम? ओए तुझसे बात की? सर तू मेरी बहन के बारे में बात करे, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। दिमाग खराब नहीं कर। दिमाग नहीं खराब करूँ? हाँ दिमाग नहीं खराब करूँ तुम्हारा मैं? हाँ साले छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे चल, बचा लिया वरना भागना नहीं हमें। छोड़ मुझे। क्या कर रही है बानो खाला? दोपहर के लिए दाल बीन रही हूँ। और तुम क्यों नहीं गई साथ? चली जाती। आपको पता तो है मुझसे बाजारों में नहीं घुमा जाता। कोई बात नहीं बेटा, चली जाती, थोड़ा दिल बहल जाता, माहौल बदलता। तो मैं शहला की तरफ चली जाती हूँ ना, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो, वरना नहीं जाऊंगी। मैं क्यों नहीं दूंगी इजाज़त बेटा। अच्छा चली जाओ, जाओ। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आ जाओ, मैं खाना बना के रखती हूँ। जाओ। अरे आराम से। अरे हम सही कर रही हूँ ना, हाथ पीछे कर। क्या जरूरत थी उन लड़कों के मुंह लगने की? बकने देते जो बक रहे थे वो। अरे कैसे बकने देता?
बेगैरा तू क्या? कोई मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोलता रहा और मैं सुनता रहूं बैठ के। पहले तो कह रहा था कि बहन मेरे लिए मर चुकी है, हैं? तो उसके खिलाफ बात नहीं अब कोई सुनता। कितना तुझे दुख हुआ है बहन के लिए किसी ने कुछ बोला है तो। मैं तो कहती हूँ दफा करो इन लड़कों को, मत मुंह लगा करो। अरे कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता। बेटी तो दूर जा ही चुकी है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा। चुप करके बैठ तो नहीं सकता ना घर पे? बस कर दे। इधर उधर आवारा फिरने से बेहतर है कि मेरे साथ चल। अपनी मैडम से कह के ना तुझे मैं रखवा देती हूँ। वैसे भी उसको कपड़ों की डिलीवरी के लिए लड़कों की जरूरत है। काम पे जाएगा ना तो इधर उधर के लोगों से मौका नहीं मिलेगा बात सुनने का। समझ आई ना? एक दफा मुझे फरा मिल जाए कहीं, जान से मार दूंगा मैं उसे। किस्सा ही खत्म हो जाएगा एक दफा का। बस चुप, खबरदार। फरा को कुछ नहीं कहोगे। खाओ मेरे सर की कसम, फरा को कुछ नहीं कहोगे। बताओ, सुन रहे हो ना तुम? और हाँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं यखनी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। कहीं नहीं जाना, बिस्तर से पाँव नहीं उतारना तुमने। फजूल में जब जी चाहता है इसका उठ के चला जाता है घर से। यखनी लाती हूँ। कितनी देर हो गई अम्मी? एक गिफ्ट लेने गए थे, अच्छा, इतना टाइम लगता है उसमें? लड़कियों का पता नहीं है तुम्हें? एक चीज लेनी होती है 10 दुकानें घूमती हैं। आप देख लीजिएगा, खाली हाथ वापस आएंगे, गिफ्ट फिर भी नहीं मिलेगा। बेटा, ये सोच रही थी कि क्यों ना कोमल को रुखसत कर ही दे। अम्मी फिर वही बात, मेरी शादी से पहले भी मैंने आपसे कहा था, जब तक कोमल की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी उसका रिश्ता करना मुनासिब नहीं है। तो वो तो शादी के बाद भी कर सकती है। नहीं अम्मी, अभी कोमल बहुत छोटी है, उसे दुनियादारी के रिश्तों की समझ नहीं है। अभी उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। मैं उसे इतनी जल्दी रुखसत नहीं करना चाहता। मेरी बहन मुझ पर कोई बोझ नहीं है जो मैं अपने सर से बोझ उतारना चाहूँ। अल्लाह ना करे वो बोझ। कभी बेटियां भी बोझ होती हैं। बेटियां तो आंख का तारा होती है, सीने से लगा के रखने वाली। लेकिन क्या करें बेटा, दुनियादारी है ना, रीत है। लाउबाली सी है, शादी होगी, सर पे पड़ेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं यही नहीं चाहता कि उसके सर पर पड़े। वो यहाँ पे है, खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। वो अभी 2 साल तक मैं उसकी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता, और आप भी मत सोचिए। अगर आपको इतनी संजीदगी से सोचना ही है तो आप फरा के बारे में सोचिए। कोई अच्छा सा लड़का देख के रिश्ता कर दीजिए आप उसका। ये क्या बात हुई असद? ऐसा तो कुछ भी तय नहीं हुआ था कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूंगी। अब क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? अरे पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ बाबा। तो फिर क्या कर रहे हैं? भाई देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जॉब नहीं करोगी क्योंकि अब उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो मुझे पहले भी नहीं थी। हाँ मुझे पता है तुम्हें पहले जरूरत नहीं थी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आप मर्द लोग भी ना, शादी से पहले तो हर बात पे हाँ 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 जी जी जो बोलो, और शादी के बाद हर बात पे नहीं। मैं शादी से पहले भी ऐसा ही था जैसा अब। ये बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो फिर क्या बात है? मैं सारा दिन आपके साथ रहूंगी ना, आपकी नजरों के सामने। अरे वो तो वैसे भी तुम सारा दिन मेरे साथ ही रहती हो। आपके ख्यालों में, तसव्वुर में सिर्फ।
अगर आपके साथ रहूंगी, आपके साथ जॉब करूंगी तो सारा दिन आपके सामने रहूंगी ना असल में। तब भी तुम्हें जॉब की कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं कर रही हो जॉब। असद, कोई वजह तो होगी ना? देखो, रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर आऊँ तो तुम प्यारी से तैयार हो कि हाथ में एक कप चाय पकड़ के मेरा इंतजार करो। तुम्हें देख के मेरी सारी थकान उतर जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो, समझो मेरी बात। क्या फजूल फिल्मी सोच है आपकी। भाभी, अरे कोमल, तुम क्या काम है? कुछ नहीं, मुझे भाभी से बात करनी है। भाभी इधर आए। क्यों? जो बात करनी यहीं पे करो मेरे सामने। जरूरी बात करनी है ना? तो जरूरी बात है तो करो ना, मैं सुन रहा हूँ, करो। भाई हमारी पर्सनल बात है। अच्छा, हद करती हो तुम कोमल। पहले जब भाई थे तो सारी बातें प्राइवेट भाई के साथ होती थी, अब भाभी आ गई तो इनके साथ। बहुत नाइंसाफी है ये कोमल। जल रहे हैं। परसों भाई का बर्थडे, मेरे अफरा ने कुछ प्लान किया, भाई को बताएगा। कौन सी बातें को मैं भी सुनूंगा। क्या बात है? क्या बात? क्या बात है? भाभी आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे कहाँ लेके? रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है, जीना कठिन, मरना आसान है। भाभी आप प्रॉमिस करें आपने भाई को कुछ नहीं बताया ना? नहीं बताया ना, हालांकि पूछ रहे थे लेकिन मैंने टाल दिया। ठीक है, फिर जब मैं कल कॉलेज से आऊंगी ना, हम बाजार से जाके सारी चीजें ले आएंगे और भाई के आने से पहले पूरा घर सजा देंगे। वैसे भाभी मैंने सोचा है मैं भाई को उनका फेवरेट परफ्यूम दूं और अम्मी भी कल जबरदस्त खाना बनाएंगी और फराह ने भी कुछ सोचा हुआ है, लेकिन वो बता ही नहीं रही क्या है। आप क्या देंगी भाई को? अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, कल बाजार जाकर देखूंगी। तुम मुझे मशवरा दे देना। ठीक है, हम साथ ही जाएंगे, मजा आएगा शॉपिंग करने। और कुछ सोचा आपने? और क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? क्या बातें हो रही थी भाई? कुछ नहीं भाई, है ना भाभी? कुछ नहीं, अभी मैंने अपने कानों से सुना है तुम लोग कुछ बात कर रहे थे और मेरे आते तुम दोनों खामोश हो गए। वैसे मैंने एक बात नोट की है, तुम दोनों की दोस्ती दिन ब दिन बहुत गहरी होती जा रही है। तो आप क्या चाहते हैं, अब लड़ाई शुरू कर दें? अरे लड़ाई की, ऐसे लड़ाई के बारे में मेरा ये ख्याल है कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़ाई नंद और भाभी में अच्छी लगती है। इस जंग में मैं भी हिस्सा लूंगी। ठीक है। तो फिर शुरू करें लड़ाई? अरे नहीं 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 भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, अब तुम लोग लड़ना मत शुरू हो जाना। मैंने ऐसी एक मजाक में बात की थी। ऐसे लोग ना, मैं अंदर जाके फ्रेश रहूं, एक कप चाय बना। ठीक है। लड़ क्यों रहे थे तुम लोग? नहीं लड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। अच्छा, तुमने क्या सोचा है बर्थडे के लिए? सरप्राइज है। मुझे भी चाय देना, मैं जा रही हूँ। चलो चलो अंदर चलो रूम में। वैसे भाभी आपको एकदम से कैसे शक हो गया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ? मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन होता है ना, वैसे कोई पसंद आ जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जी हाँ, कोमल मेरी बहन है, लेकिन क्या हुआ, क्या सब खैरियत है? मैं अभी आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ, फौरन। जी जी। जिंदगी जिंदान है।
ससमा की क्लास में जाइए और उनसे कहिएगा कि क्लास खत्म होती मुझसे आके ऑफिस में मिलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं असद ही बात कर। जी हाँ कोमल मेरी बहन है, लेकिन क्या हुआ, क्या सब खैरियत है? मैं अभी आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ, फौरन। जी। अच्छा तो बता दो, किसी को पसंद करती हो? जी। कौन है? कोई एक थोड़ी है। क्या मतलब? अरे भाई, अम्मी, आप, भाई, मैं सबको पसंद करती हूँ। बेवकूफ, मैं ये नहीं कह रही। मेरा मतलब है कि अगर वैसे किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, मैं अम्मी और असद से बात कर लूंगी। वैसे भाभी, आपको एकदम से कैसे शक हो गया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ? मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन होता है ना, वैसे कोई पसंद आ जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है और मैं इन चक्रों में पड़ना भी नहीं चाहती। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वादा? जी। लेकिन भाभी, मुझे नहीं लगता मुझे कोई पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं है। इसका मतलब है जब तुम्हारे लिए लड़का पसंद करना होगा तो हम ही पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, अम्मी पे, आप पे, भाई पे सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। ठीक है, तो फिर जब वक्त आएगा तो प्यारा सा दूल्हा ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। हाँ भी। बस कर दो बेटा, थक जाओगे। हाँ भी कमाल करती हैं अम्मी। जब मैं छोटा था तो कहती थी कि नन्हे नन्हे हाथ हैं, थक जाएंगे। अब तो हाथ बड़े हो गए। पागल माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। मेरे लिए तुम्हारे हाथ अब भी वही नन्हे नन्हे से हैं। पता नहीं ये हाथ कब बड़े होंगे। बताऊं कब होंगे? जब तुम्हारे छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे मेरे आसपास घूमेंगे, दादी दादी कहते हुए, कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा, तब बड़े होगे तुम। इसका मतलब ये है कि हाथ बड़े होने में अभी बहुत टाइम बाकी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह जल्दी से खैर का वक्त लाए। कैसी बातें कर रहे? अच्छा वो आप फरा के रिश्ते के बारे में बता रही थी ना, कौन लोग हैं, क्या करता है लड़का? हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। लड़का किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। छोटी सी फैमिली है, सिर्फ माँ और बेटा ही हैं। वो शादाब कह रही थी कि अगर फरा को ये रिश्ता पसंद आ गया ना तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर बुला लें आप उनको किसी दिन। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फरा से कैसे कहूँ, पता नहीं वो मानेगी या नहीं मानेगी। तो हम उसको बताएंगे नहीं ना, हम उनको वैसे ही खाने पे बुला लेंगे। फरा को शक भी नहीं होगा कि वो लोग किस सिलसिले में आए हैं। कैसे बेटा, वो आएंगे, अब मैं उसे किस तरह बुलाऊंगी मेहमानों के सामने? क्या हुआ अम्मी, क्या सोच के परेशान हो रही हैं? हाँ बेटा, इतना कुछ कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन आमना और आदिल के बगैर तो उसे रुखसत नहीं कर सकेंगे ना। मुझे तो लगता है कि खाला ने उसे सिर्फ घर से नहीं निकाला, बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। पता नहीं कब आमना का गुस्सा ठंडा होगा, कब वो अपनी बेटी को माफ करके उसे सीने से लगाएगी। पता नहीं कब, लेकिन हमारा ये फर्ज है अम्मी कि हम उसके लिए अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा सोचें उसके लिए। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। बस कर दो बेटा, बस कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा, हिना की ना शादी है और मुझे वहाँ जाना है। तो तुम्हें शादी के लिए नए कपड़े भी चाहिए होंगे, है ना? नहीं, अब कपड़े नहीं चाहिए। फिर क्या? उसकी शादी के लिए ना मेरी सारी सहेलियां लाहौर जा रही हैं और मुझे भी जाना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं लाहौर जाने की, खामखा में। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरी बचपन की सहेली है वो, और आप जानती हैं उसकी सारी फैमिली को। मैं जाऊंगी। नहीं बेटा, कह दिया मैंने, कोई जरूरत नहीं, अकेली नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं। अम्मा क्यों नहीं जा सकती मैं? मुझे जाना है। बस कह दिया ना कि नहीं जाना। इतनी दूर खामखा में लाहौर जाना,
नहीं भाई। अच्छा, और जो तुम खुद सारा दिन काम पर होती हो तब? हाँ, काम पे तो जाती हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता होता है ना कि शाम को मैं घर आऊंगी तो मेरी प्यारी सी गुड़िया घर में मौजूद होगी, ये तसल्ली हो जाती है। लेकिन अम्मा, आदिल होगा ना। ऐसे भी मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, 2-3 दिन की तो बात है, मैं जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। क्यों भाई, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारा भाई होता हूँ। अच्छा, भाई हो ना तो भाई बन के रहो, ज्यादा रोब जमाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। रोब कहाँ डाल रहा हूँ मैं तो तुमसे बड़े मजाक से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम नहीं होगी घर पे, एकदम सुना सुना सा हो जाएगा। मैं लड़ूंगा किससे, कौन चीखेगा चिल्लाएगा? क्यों अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आ जाओ ना। फरा, फरा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात हुई है? मुझे बताओ। मुझे नहीं बताओगी? कोई बात नहीं। तो फिर? अम्मा और आदिल की बहुत याद आ रही है। तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था ना, वो हमसे वैसे ही नाराज है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था। इशू तो मेरी शादी का हुआ था ना, मैं झगड़ा खत्म करना चाहती थी बस, लेकिन उन्होंने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। ना आदिल ने पूछा तक नहीं मुझे। उन दोनों को मेरी याद नहीं आती। अच्छा बस, अब रोना बंद करो। क्या हुआ माँ, पराई हुई है क्या? नहीं बेटा, भरा तो नहीं आई। आवाज़ें तो ऐसे लगा रही है जैसे वो आई हुई है। आदत से पड़ गई थी भरा तो आवाज़ें तो लगी। बुखार की शिद्दत में एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला वो कितनी दूर है। ऐसे लग रहा था कि मैं आवाज दूंगी तो मेरी आवाज पे दौड़ती चली आएगी। बुखार हो रहा है? चलो मैं डॉक्टर के पास लेके चलूं? नहीं बेटा, उठती हूँ तो चक्कर आते हैं, मैं नहीं उठ सकती। तो यहाँ लेटे रहने से बुखार थोड़ी ठीक हो जाएगा, दवाई तो पीनी पड़ेगी ना। खड़ी होती हूँ तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता है, मैं नहीं उठ सकती। तुम ऐसा करो, मेरी तबीयत बता के डॉक्टर को जाके दवा ला दो। मैं तुम जब भी बीमार पड़ती हो ना, तुम कोशिश करती हो कि खुद ही ठीक हो जाओ। ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसा कर बेटा, वहाँ बावर्ची खाने में दवा पड़ी है, चम्मच पी लिया और दवा पी लिया, मैं ठीक हो जाऊंगी। जब मेरी फिक्र ना किया कर। आए तुम्हें कितनी दफा कहा है ना अम्मा, बीमार मत पड़ा करो। अरे बेटा, मैं कोई जानबूझ के थोड़ी पड़ती हूँ, जब बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो जाता ना फिर लेटती हूँ मैं तो। तुम जानती हो कि मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। अब ठीक हो जाओ जल्दी से। हाँ ठीक हूँ, बेहतर हूँ। सर में तो दर्द नहीं हो रहा? सर का दर्द भी ठीक है। जल्दी ठीक हो जाओ। बस कर, बस कर। नहीं, मुझे दबाने दे। बस कर दे, बस कर, थक जाएगी तू। सही है, कुछ नहीं होता। ये लो। आए उठो, लेट, बस। आए आए दवाई पी ली, अब इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। जा बेटा, मैंने तेरे लिए रोटी पका के रखी है, खाना खा ले।
आए। क्या कर रही हो? सब्जी काट रही हूँ। लाओ मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। फरा, तुम इस घर की मुलाजमा नहीं हो। मैं जानती हूँ मैं इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ, लेकिन ये घर मेरा भी तो है ना। और घर के काम करने से कोई मुलाजिम नहीं होता। यही तो मैं कहती रहती हूँ, लेकिन ना कोमल मुझे किसी काम को हाथ लगाने देती है ना तुम। मैं क्या करूँ? तो अच्छी बात है ना, महारानी बन के रहो इस घर में। मुझसे महारानी बन के नहीं बैठा जाता ना फरा। मैंने अपने घर पे भी सारे काम खुद ही किए हैं। अब मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता। प्लीज मुझे कुछ तो करने दो। लुबना, इतना अच्छा मौसम है, असद के साथ जाके बाहर बैठो, चाय पियो, बातें करो। मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। फरा देखो, असद ने भी आवाज लगा दी। अब तो जाओ। खाला की बहुत याद आ रही थी उसे, बहुत सिसक कर रो रही थी बेचारी। मेरा तो दिल कर रहा है मैं खाला के पास जाकर बोलूं, किस तरह की माँ है वो। कोई ख्याल नहीं उन्हें अपनी बच्ची का, कोई एहसास नहीं। मैं भी जाकर उन्हें बोलती हूँ कि कैसे रो रही थी। कोई जरूरत नहीं जाने की, ना ही उनसे कुछ कहने की। अम्मी, आप समझ ही नहीं रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ बेटा, सब समझ रही हूँ। आपा बहुत गुस्से में होंगी, तुम्हारे जाने से उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा, दिल जलाएंगी अपना। तो आप चली जाए ना, वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, आपकी बड़ी बहन है वो। इस वाक़े ने तो बड़े छोटे का फर्क ही मिटा दिया। अगर बीच में कुछ रह गया तो जिद, अना की दीवार, बस। आप खत्म कर देना ये जिद, इसमें सिर्फ फरा फंस रही है। बहुत दुखी है वो। दुखी सिर्फ फरा नहीं है, आपा भी बहुत दुखी। तुम क्या समझते हो सिर्फ फरा रोती है, आपा नहीं? फरा को जाके उन्हें समझाना होगा। फरा की बात तो कभी नहीं सुनेंगी वो। फरा की ही सुनेंगी वो, ना तुम्हारी सुनेंगी, ना मेरी, ना किसी और की। औलाद कितनी खुदसर क्यों ना हो जाए। माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि सब कुछ भुला के सीने से लगा लेती है। फिर मैं उसे समझाऊंगी कि अपनी माँ के पास जाए, रो रो के माफी मांगे, इतनी माफी मांगे कि माँ के दिल को करार आ जाए और वो दिल से उसकी सारी खताएं भूल जाए। उसने जब अपना लंच बॉक्स खोला ना, ये लीजिए आप दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी। अरे फरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैठो ना। अरे नहीं, मुझे कोई शौक नहीं कबाब में हड्डी बनने का। तुम दोनों बैठो। असद, कल आप ऑफिस जाते हुए मुझे अब्बू के घर छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्यों क्या मतलब है? जाना है मुझे। लेकिन क्यों जाना है? कि तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पे दिल लगाओ, मायके को भूल जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब कैसी बातें कर रहा हूँ? बहुत कर लिया हो भगत, अब इन ससुराल के कामों में दिल लगाओ, काम में हाथ बटाया करो। मजाक कर रहे हैं ना? कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। और आज के बाद अपने भाई और अब्बू का नाम नहीं लेना इस घर में। अगर अम्मी को पता लग गया तो जबान खींच देंगी तुम्हारी। आप ऐसा कर सकते हैं,
चले ये तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अम्मी ऐसा कर सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मैं जाके अम्मी से ही पूछ लेती। अरे 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 लुबना 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 लुबना, बात सुनो। पागल हो गई हो क्या? I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था यार। इतनी जल्दी डर गए? हाँ डर गया। एक अच्छा शौहर होने के लिए ना बीवी और माँ दोनों से डरना बहुत जरूरी है। तो फिर ये एक बीवी का हुक्म है कि कल मुझे जाना है। अच्छा बाबा, ले जाऊंगा प्रॉमिस। ओके, अब कॉफी खत्म कर। चल। अच्छा हेलो कौन? बकवास बंद करो और आइंदा यहाँ पे फोन मत करना। जैसे ही क्लास खत्म हो वैसे आसिया को मेरे ऑफिस में भेजना। एक दिन बीमार पड़ी हूं मैं, देख नहीं सकी कि बिलों की आखिरी तारीख है। तो क्या हो गया, अगले महीने जमा करा देंगे दोनों एक साथ। अगले महीने जुर्माने के साथ? मालूम है ना तुम्हें? तो क्या करूं अब मैं? अरे क्या करूं? सब कुछ मैं ही करूं? तुम नहीं देख सकते थे? जमा करा देते बिल। बोल दिया ना, भूल गया। अब क्या करूं, जान लोगी क्या? कहां कहां मैं देखूं? अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता, थक चुकी हूं मैं। तो अब्बा साथ होता तो आज अकेली ना होती। क्यों छोड़ा? अब्बा? ये अब्बा कहां से आ गया बीच में? अब अब्बा वाली जिम्मेदारी मैं थोड़ी निभा सकता हूँ। होता तो तेरा साथ देता वो। उसने तो उस वक्त भी मेरा साथ नहीं दिया जब हम सबको उसकी जरूरत थी। मानो या ना मानो, जरूरत तो तुझे अभी भी है। अच्छा भला उसको शादी करने देती, अमीर औरत थी, सुकून से बैठ के यहाँ पे खाते। तुझे अपनी जिद ज्यादा प्यारी है। अब भुगतो तो ये सारी गरीबी। मैं तो तंग आ गया हूँ। अरे मैंने जिद लगाई है? मैंने जिद नहीं लगाई, मेरी कोई अना नहीं थी, उसकी जिद थी। वो है ही ऐसा। अगर वो ऐसा ना होता तो दूसरी बीवी उसको छोड़ के ना जाती। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? बोलो। खुद को खत्म कर लिया मैंने। तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी। तूने पढ़ाया है? कितना पढ़ा लिया तूने? हैं? कौन सा माहौल अच्छा था हमारा? जितना कमाया था ना वो सारा असद पे लगा दिया। आज वो बैंक में नौकरी कर रहा है और मैं यहाँ पे चने बेच रहा हूँ। कभी तुमने सोचा है कि मुझे कितनी जरूरत थी अब्बा की? तुझे तो अकेले रहना था, तो रह अब अकेली। अरे मेरा क्या कसूर था इसमें, मुझे बता। मैंने क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए? कभी पूछा उसने तुम्हें आके? बताओ। अरे वो तो इतना खुदगर्ज इंसान था। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? अपना वक्त दिया, हर वक्त हर लम्हा तुम्हें अपने कलेजे से लगा के रखा मैंने। और आज ये मुझे सिला दे रहे हो तुम? मुझसे शिकायत कर रहे हो? अपनी माँ से, अपने बाप से नहीं? बहुत बुरा हूं मैं। हाँ बहुत बुरा। तो निकाल दो ना मुझे यहाँ से। हमारी शादी तो खाला के बेटे से होनी थी ना, इन्हीं की बहू बनना था ना तुम्हें। यही है वो खाला? असल में ऐसा तो कोई और पसंद थी।
उसने निकाह कर लिया अपनी मर्जी से। अगर तू ये फैसला करके आई हो कि तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी तो तुम आ सकती हो, और अगर वापस आने के लिए आई हो तो फिर चली जाओ वापस। अपनी भाभी से कहो कि दोबारा मिलने का इंतजाम करे। असद ये चुप एकदम। असद ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम, बकवास बंद करो। भाई मैं नहीं जानती। बताऊंगा तुम पे। आज के बाद अगर घर से बाहर निकली ना, तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें भी।